सब याद हो जाना चाहिए आपको, तभी पेपर में आपके जो है काम में आएगी। भूलो नहीं इसको। वो आने वो अच्छा बताओ, पंचमलाई हिल्स कहां पर थी? तमिलनाडु में है। पंचमलाई हिल्स आपको दिख गई? मैंने हाँ मैं और क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ कोई आपके लिए, मेरे को तो पता है कहाँ है। अच्छा, एक रेंज थी नॉर्थ ईस्ट में जिसका नाम था बरेल रेंज, याद है? नॉर्थ ईस्ट में एक रेंज थी जिसका नाम था बरेल रेंज। जरा याद करो किस किस के बीच में था बरेल रेंज? और क्या? मणिपुर और असम का बॉर्डर है ना बरेल रेंज। चलो आप लाइट बंद करो, इधर आ जाओ सारे, उसको बंद करो। आपने कल सारी चीजें मार्क कर ली हैं। ये वाला पंखा किस बंद है यार, गर्मी लग रही। कर दो जल्दी जल्दी, स्टार्ट करना है, कुछ खत्म भी करना है आज। ठीक है, आप आ जाओ। कल हमने क्या किया? कल हमने इंपॉर्टेंट क्या देखी थी? कहाँ से स्टार्ट किया था? पहले हमने प्लेन्स से स्टार्ट किया था। प्लेन्स देखे और प्लेन्स में हमने इंपॉर्टेंट जो प्लेन्स के फीचर होते हैं उन फीचर्स को देखा है ना। क्या क्या देखा था? बाबर, बांगर, खद्दर, तराई, और तराई के बाद एक और चीज देखी थी, क्या देखा था? यही सब था है ना। ये सारे प्लेन्स के फीचर थे और प्लेन्स के फीचर के बाद हम आए थे पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमने प्लेन्स में हमने पहले प्लेन्स देखे। प्लेन्स में हमने राजस्थान प्लेन्स देखे, यूपी प्लेन्स देखे, उसमें अलग अलग प्लेन्स के नाम थे, क्या? रोहिलखंड प्लेन्स है ना, अवध प्लेन्स, ठीक है। फिर बिहार में आए थे, फिर हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में गए थे, ठीक है। उसके बाद हम आए थे पेनिनसुलर प्लेट्यू में। उस प्लेट्यू में हमने जितने भी माउंटेन रेंजेस थे उनको देखा, जो प्लेट्यू थे उनको देखा, जो बीच में हिल्स थी सारी उनको देखा, और फिर साउथ में गए, साउथ की हिल्स को देखा, साउथ के प्लेट्यूज को देखा, है ना। कल ये वाली चीजें हुई थी। आज हम जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका नाम क्या है? रिवर सिस्टम, और जो भी सारी रिवर्स हैं पूरे इंडिया में उसको एक बार लोकेट करने की कोशिश करेंगे कि कौन कहाँ से निकल रही है और उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है, और इसमें से किसी हिसाब का क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए था कि भाई एक जो रिवर चल रही है उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है और उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है, कैसे पहचाने और कैसे उसको याद करें, वो थोड़ा आपको देखना है। जैसे अगर रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इस तरफ निकल के इस तरफ जा रही है, तो जिस तरफ को वो जा रही है वहाँ का राइट उसका राइट बैंक, ठीक है, और वहाँ का लेफ्ट उसका लेफ्ट बैंक। जहाँ से निकल रही है उधर नहीं देखना है, जहाँ पे उसको जाना है उस तरफ वो जो उसका डायरेक्शन है जहाँ पे वो फ्लो कर रही है वहाँ पे जो राइट होगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और वहाँ से जो लेफ्ट होगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो आप अगर देखो कि सबसे पहले हम देखें इंडस रिवर सिस्टम, तो इंडस रिवर सिस्टम में हमारी कितनी रिवर्स हैं? इंडस रिवर सिस्टम में आप देखोगे 5 है। इंडस रिवर सिस्टम में 5 है। इंडस रिवर सिस्टम में कितनी होती हैं? 5 है। आप देखो इंडस रिवर सिस्टम में आपकी कितनी? 6 रिवर्स है ना।
इंडस को मिला के तो इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस को मिला दोगे क्या, उसको छोड़ थोड़ी दोगे। इंडस रिवर सिस्टम में ठीक है 6 रिवर्स और उनका नाम क्या है, आप देखो इंडस, उसके बाद झेलम, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास और उसके बाद सतलुज। ठीक है, तो एक बारी हम देखते हैं, इसका ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। क्या आप देखो, इसमें से आपका जो इंडस रिवर सिस्टम है उसमें से आपकी जो इंडस रिवर है और कौन सी, सतलुज रिवर है ना। देखो यहाँ से आपको दिख रही है इंडस रिवर, दिख रही है, ये इंडस रिवर जा रही है, दिख रही है, और ये सतलुज रिवर यहाँ से जा रही है, दिख रही है। इसका मतलब इंडस रिवर सिस्टम में इंडस और सतलुज को छोड़ के बाकी सारी रिवर्स जो है वो इंडिया के बीच में कहीं से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन सिर्फ इंडस और सतलुज जो है वो की इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन का आंसर क्या, वो आपसे बोलेगा कि वो आपको ऑप्शन देगा क्या कि झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, विच वन ऑफ दीज ओरिजिनेट्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया। तो क्या आंसर, सतलुज, सतलुज बन गया आंसर है ना, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर वो आपसे कैसे हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, तो देखें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिवर इंडस। आप रिवर इंडस को पकड़ के चलो तो आपको क्या दिख रहा है कि उसकी इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी हैं उसके राइट साइड में उसकी ट्रिब्यूटरी हैं 2 इंपॉर्टेंट। क्या, एक ट्रिब्यूटरी का नाम है श्योक रिवर, एक का नाम है गिलगिट रिवर, दिख रही है। जूम करूं अभी इधर से और जूम, अच्छा ये यहाँ पर मैंने खोला था, आ जाओ, अभी ये जूम नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे तो दिख रहा है ना अब, है ना, इससे ज्यादा नहीं होगा भाई जूम। ठीक है, देखते चलो, इंडस आपको दिख रही है, इंडस के ऊपर से उसकी एक ट्रिब्यूटरी आ रही है जिसका नाम है श्योक, दिख रहा है। श्योक रिवर में भी एक उसकी एक सब ट्रिब्यूटरी है जो श्योक में गिर रही है जिसका नाम है नुब्रा, दिख रही है। श्योक की क्या ट्रिब्यूटरी है, नुब्रा, नुब्रा आके श्योक में गिर रही है, और श्योक किस में आके गिर रही है, इंडस रिवर में। फिर इंडस रिवर में एक ऊपर से रिवर आ रही है जिसका नाम है गिलगिट, दिख रहा है। ठीक है, गिलगिट रिवर भी गिर गई। फिर इंडस नीचे की तरफ आ रही है और उसमें वो बाकी सारी आपको जो दिख रही है ना, वो काबुल, ये स्वाट और ये सब आपको याद नहीं रखनी है। आपको जो इंडिया से निकलने वाली यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है बस उन्हीं का नाम याद रखना है ना। तो क्या आप बोलोगे, श्योक एक उसकी हो गई ट्रिब्यूटरी और ऊपर से एक गिलगिट, है ना। फिर आप उसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखो, कौन सी, लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ। अभी इसका लेफ्ट बैंक क्या हो गया, इसका नीचा हो गया, मतलब यहां से चल रही है तो ये ऊपर वाला राइट बैंक, यहां से चल रही है इसके नीचे वाला लेफ्ट बैंक। तो नीचे से एक रिवर निकल रही है जिसका नाम क्या है, जांस्कर रिवर, दिख रहा है ये ना जांस्कर, ये किस में मिल रही है, इंडस में मिल रही है ना। तो जांस्कर अगर इंडस में मिल रही है तो हमें क्या पता चला कि इंडस रिवर, कॉपी में लिखो, उधर मत देखते रहो, है ना। कॉपी में क्या लिखो कि इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, तिब्बत में से, है ना, कैलाश मानसरोवर। ठीक है, कैलाश मानसरोवर से ओरिजिनेट हो रही है, और उसकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का नाम है नुब्रा, नहीं, श्योक, गिलगिट, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का नाम है जांस्कर। ठीक है, ठीक बात है। इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश मानसरोवर, और उसके नीचे ऐसे लिखो राइट बैंक, और ऐसे लिखो लेफ्ट बैंक, और राइट बैंक के नीचे लिखो श्योक एंड गिलगिट, और लेफ्ट बैंक के नीचे लिखो जांस्कर। ठीक है, अच्छा ये समझ आ जाता है। तो नीचे की तरफ बढ़ते हैं। फिर नीचे की तरफ बढ़ोगे तो आपको इंडस के बाद रिवर मिलेगी जिसका नाम है झेलम, है ना। तो झेलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग, है ना, आप लिख लो कॉपी में, झेलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग, किशनगंगा, है ना, वो उसकी ट्रिब्यूटरी है ना झेलम की, हाँ वो नीचे आ रही है। वो आप देखो, आपको झेलम रिवर दिख रही है, दिख रही है झेलम रिवर, कहाँ दिख रही है, ये देखो, ये झेलम ऐसे करके ऐसे आ रही है, दिख रही है, ये ऐसे करके ये झेलम जा रही है, दिख रही है। तो झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है, किशनगंगा, दिख रही है ना। झेलम की ट्रिब्यूटरी जिसका नाम क्या है, किशनगंगा, और वो झेलम आप देखो वहां से चल रही है, और झेलम सीधा नीचे की तरफ आ रही है। वहां देखो क्या लिखा है, ये झेलम यहाँ से चली और झेलम नीचे आई, और फिर झेलम किसके आगे आके मर्ज हो रही है, चिनाब के साथ, है ना। तो ऊपर एक किशनगंगा जो दिख रही है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की, है ना। और झेलम कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वेरीनाग, है ना। ये बात समझ आ गई।
और वहाँ पर देखो वो झेलम और वहाँ पे श्रीनगर लिखा है ना, तो आप क्या बोलोगे, श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम, है ना, श्रीनगर से फ्लो होती है। अच्छा, अब उससे नीचे आओगे तो आपको एक रिवर दिख रही है जिसका नाम है चेनाब, है ना। तो चेनाब कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से कहीं से ओरिजिनेट हो रही है ना, तो क्या है, हिमाचल प्रदेश, है ना, ठीक है। और वहाँ पर वो ओरिजिनेट हो रही है तो इसके दो यहाँ पर देखो, एक यहाँ से और फिर यहाँ से और फिर आगे जाके एक बन रही है ना। तो अलग अलग जो दो हैं उनका नाम है क्या, चंद्रा और भागा, है ना। चंद्रा और भागा मिलके क्या बना रही है आपकी, चेनाब रिवर। और चेनाब रिवर निकल के वहाँ से कहाँ पर आ रही है, जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये किश्तवाड़ डोडा से होती हुई फिर ऊपर से नीचे रामबन से होती हुई फिर इधर नीचे जाएगी, फिर अखनूर में आ जाएगी और अखनूर से नीचे चली, है ना। तो ये क्या है, रूट है चेनाब रिवर का, ठीक है। चेनाब रिवर का रूट है क्या, हिमाचल से निकल के किश्तवाड़ डोडा फिर रामबन फिर नीचे आ जाती है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जाएगी, वहाँ से वो चेनाब फिर अखनूर से नीचे प्लेन्स में एंटर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है ब्यास, दिख रहा है आपकी जो ब्यास है वो ओरिजिनेट होती है नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, है ना, नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। और ब्यास निकल रही है तो देखो सीधी आ रही है और रावी के साथ जुड़ रही है, नहीं चेनाब के साथ जुड़ रही है लेकिन पाकिस्तान में जाके, है ना, रावी के साथ जुड़ रही है, हाँ रावी के साथ जुड़ रही है, ठीक है। नहीं, अच्छा रिवर का नाम ही रावी है, अरे यार गलती होगी, ये रावी दिख रही है आपको, ये रावी कहाँ से निकल रही है, रावी आपकी निकल रही है नियर रोहतांग पास। और इस पे कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश की, चंबा, ठीक है, चंबा, है ना, चंबा डिस्ट्रिक्ट है ना सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश का, यहाँ हिमाचल का सबसे ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट चंबा और हमारे यहाँ का किश्तवाड़, है ना, वो आपस में जुड़ता है ना, चंबा और किश्तवाड़, ठीक है। तो चंबा से निकल के रावी आ रही है और फिर बाउंड्री बनाती है किस किस का, जम्मू कश्मीर और इन सबके ट्राई जंक्शन पे है, किसके, जम्मू कश्मीर हिमाचल और पंजाब, है ना। रावी को क्रॉस करते हो तो आपकी सिम बंद हो जाती है ना, वही है ना रावी रिवर, है ना, समझ आ रही है, कहाँ, वो माधोपुर के पास है ना, माधोपुर के पास वो रावी रिवर आ रही होती है ऊपर से, ठीक है। तो रावी दिख गई आपको, रावी के नीचे आप देखो क्या लिखा है, ब्यास। और ब्यास रिवर जहाँ पर लिखा है, और ब्यास रिवर जहाँ लिखा है वो ब्यास वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और वहाँ पर ब्यास यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ब्यास आगे चल के किससे मिल रही है, सतलुज के साथ, है ना। और फिर सतलुज के साथ मिलके वो एज सतलुज चल रही है, कहाँ पर, नहीं पाकिस्तान में एज सतलुज जा रही है। बात समझ आ रही है, क्या मतलब, ये ब्यास यहाँ से थोड़ी सी चली और यहीं पर पंजाब, इंडिया के पंजाब में किसके साथ मिल जाएगी, ये जो सतलुज आ रही है ये कहाँ से आ रही है, ये भी तिब्बत में से आ रही है ना। अगर सतलुज तिब्बत में से चल के आ रही है तो इंडिया में आके अब आपको क्या देखना है, कौन किसके साथ जुड़ रहा है और किस नाम से वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आया था 2021 के प्रीलिम्स में और वो वाले क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट थे और वो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको आंसर दे रहे थे, आधे कुछ और कह रहे थे, आधे कुछ और कह रहे थे। एक बार हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कौन किसके साथ मिलता है तो कौन से नाम से फ्लो होता है, ठीक है। 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बात करेंगे। तो देखो क्या दिखा रहा है, सतलुज निकल रही है और ब्यास के साथ जुड़ के आगे सतलुज के नाम से फ्लो हो रही है, ठीक है। तो एक बारी ऊपर से वापस से देखना स्टार्ट करते हैं, क्या देखना है कि इंडस रिवर ऊपर से चल रही थी तो वो तो इंडस नाम से ही पूरी चली जाती है, कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर, है ना। इंडस रिवर ऊपर से ओरिजिनेट हुई है तो वो तो इंडस नाम से ही पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गई है, ठीक है। उसके नीचे आपकी झेलम रिवर, तो झेलम भी जो है ये अगर इंडिया की बाउंड्री है ना, तो ये यहाँ से निकल गई है, इंडिया से बाहर चली गई है झेलम, है ना। और फिर झेलम के नाम से फ्लो हो रही है, लेकिन झेलम और चिनाब आपस में मिल रहे हैं कहाँ पर, पाकिस्तान में मिल रहे हैं। झेलम और चिनाब आपस में पहले मिलेंगे पाकिस्तान में और फिर वो एज चिनाब फ्लो होगा, ठीक है। और इंडस अभी दूर है, उसके साथ अभी कोई नहीं मिला है। हाँ चिनाब ही बोलते हैं, चिनाब ही बोलते हैं, रिवर का नाम सेम है ना, क्योंकि पहले तो एक ही था ना, पहले तो एक ही था ना पंजाब, तो रिवर का नाम नहीं ना चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि इन रिवर्स में से इंडस जो सबसे ऊपर से निकली थी वो सबसे दूर अलग से चल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या निकली, झेलम, और झेलम थोड़ी सी फ्लो होके पाकिस्तान में चली गई है। फिर उसके बाद कौन सी रिवर, चेनाब, और चेनाब आके झेलम के साथ जुड़ गई है
और एज चेनाब फ्लो हो रही है कहाँ पे, पाकिस्तान में। उसके आगे, उसके बाद आ गई आपकी रावी, रावी दिख रही है, ठीक है, आपकी रावी आ गई और रावी आपकी सीधी फ्लो होके चिनाब के साथ फिर से मिल गई, मतलब चिनाब के साथ आपकी झेलम भी जुड़ गई है और चिनाब के साथ आपकी रावी भी जुड़ गई है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक रिवर आई जिसका नाम है ब्यास, और ब्यास सतलुज के साथ पहले ही जुड़ गई है कहाँ पे, पंजाब में। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसे बना सकता हूँ कि भाई इनमें से कौन सी रिवर है जो इंडिया के अंदर ही पहले एक दूसरे में मर्ज हो जाती है ना, बन सकता है ना, ब्यास और सतलुज। देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कोई इनोवेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या पूछ सकते हैं, यही पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें से कौन सी रिवर है जो इंडिया में पहले ही आपस में जो है मिक्स हो गई, क्या आप बोलोगे, ब्यास और सतलुज। अभी ब्यास और सतलुज आपस में मिक्स हो गए, एज सतलुज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ब्यास और सतलुज आपस में मिलके एज सतलुज फ्लो कर रहे हैं। अभी ज्यादा इसमें कन्वेंशन क्या रहता है कि जो रिवर की लेंथ लंबी है उसमें जब दूसरी छोटी रिवर आ जाती है तो लंबी वाली रिवर के नाम से वो फिर आगे फ्लो होती है ना, है ना। जैसे ब्यास और सतलुज है तो सतलुज दूर से आ रही है तो एज सतलुज फ्लो कर रही है, और चिनाब इसमें सबसे दूर, मतलब चिनाब लंबी रिवर है तो वो भी एज चिनाब मेन फ्लो होती है, ठीक है। फिर अभी सतलुज की तरह फ्लो हो रही है तो सतलुज भी आके चिनाब में मिल गई, है ना। तो सबसे पहले चिनाब में क्या मिल रहा था, झेलम, झेलम के बाद चिनाब में क्या मिल रहा है, रावी, रावी के बाद चिनाब में क्या मिल रहा है, सतलुज, और वो सब आके फिर किस में मिल रही है, इंडस में। तो आप देखो अभी एक्चुअल में चीज में कंफ्यूजन क्या है, चीज में ये कंफ्यूजन है कि यहां तक तो जो स्ट्रीम चल रही है वो चिनाब है, मतलब यहां तक भी जो आ रही है वो भी चिनाब है ना। अभी यहां तक जो आ रही है वो सतलुज है। अभी यहां पर ये वाली चीज का नाम आप देखो क्या लिखा है, पंजनाड, है ना। पर एक्चुअल में कंफ्यूजन क्या है कि यहां पर जो चीज इंडस के अंदर जा रही है वो सतलुज बोलेंगे उसको या फिर उसको चिनाब बोलेंगे, बात समझ आ रही है। इस चीज का कंफ्यूजन था और इसी चीज के ऊपर क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा गया था, मुझे पता नहीं है, मेरे ख्याल से किस चीज का, हाँ वो जो रिवर वहां पे छोटी सी बन रही है ना उसका वहां पर क्या नाम है, वो छोटी जो स्ट्रीम बन रही है जो आकर अब लास्ट में इसमें ऐड हो रही है उसका नाम क्या है, पंचनाड, ठीक है। तो आपको दिमाग में क्या फिट करना है भाई, इसमें ये सारी रिवर हैं, कितने रिवर, 6 रिवर, 6 रिवर की आपने देख ली कौन किसके साथ मर्ज हो रही है। सबसे ऊपर कौन सी, इंडस रिवर, इंडस रिवर के नीचे झेलम रिवर। अच्छा झेलम रिवर क्या इंडस रिवर के साथ मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, वो तो चिनाब के साथ मिलती है ना। क्या हुआ, मुंह क्यों खुल गया आपका, अभी कैसे यार, अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो J&K में है, अभी कितनी सारी रिवर पढ़नी है, ध्यान से पढ़ो। क्या, सबसे ऊपर इंडस, इंडस के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, अभी चिनाब और झेलम आपस में मिल जाएंगी, फिर चिनाब के बाद रावी, रावी आके चिनाब में जुड़ जाएगी, ठीक है। चिनाब के बाद रावी के बाद ब्यास, ब्यास आके सतलुज में इंडिया में ही जुड़ जाएगी, है ना। और सतलुज पूरी आके फिर किस में, चिनाब में जुड़ जाएगी और वो पूरी फिर जाके इंडस में जुड़ जाएगी। बात समझ आई, बात समझ आ रही है फोटो देख के। फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है भाई, इसमें वही इंडस रिवर सिस्टम, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, तो आपको पता है कि कौन सी वाली अपनी रिवर्स है, कौन सी पाकिस्तान की रिवर है ना। कौन सी ऊपर वाली जो रिवर है अप टिल चिनाब वो किसकी, पाकिस्तान की, है ना। और चिनाब के नीचे वाली रावी ब्यास सतलुज वो इंडिया की, है ना। रावी ब्यास सतलुज पे इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है, और ऊपर वाली 3 रिवर पे इंडिया जो है उस पर इंडिया इरिगेशन और ये सब वो डैम वैम बनाने के लिए थोड़ा बहुत यूज कर सकता है, ठीक है। मतलब उसके नेचुरल फ्लो को आप पानी को रोक नहीं सकते, बाकी आप उससे जो मर्जी करो, ठीक है, ठीक है। नेचुरल जो पानी जितना उसमें रहना चाहिए उसका लेवल है, डैम को ठीक है, हाँ रन ऑफ टेक्निक ही थी वो, ठीक है। तो वैसा आप डैम बना सकते हो, और आपको रिवर के जो नॉर्मल फ्लो था जितना उसमें पानी रहना चाहिए उसको आप कम नहीं करोगे, ठीक है। तो आप देखते रहोगे कि इस पे अलग अलग टाइप के डैम बनते ही रहते हैं। यहाँ किशनगंगा हो, चिनाब हो, चिनाब पे तो आजकल बड़े सारे डैम बन रहे हैं, है ना, ठीक है। एक दुलहस्ती डैम बन रहा है, वो कौन सी रिवर पे बन रहा है, चिनाब पे दुलहस्ती, है ना। फिर सलाल हो गया, बगलियार हो गया, वो सारे चिनाब के ऊपर है ना। फिर एक है जिसको आप बोलते हो रंजीत सागर डैम, है ना, वो कहाँ पर है,
पंजाब कौन सी रिवर? रावी के ऊपर है ना, रावी आ रही है ना ऊपर से, रावी के ऊपर है। तो ऐसे ही आप इसमें घर जाओ और इसमें क्या करो, आपके लिए क्या काम, आप बस देख लो कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है। आएगा नहीं, यूपीएससी में नहीं आएगा, अभी बता रहा हूँ, यूपीएससी में नहीं आएगा, आपके स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है। केस का पेपर होगा तो उसको फिर उल्टा सीधा सवाल बनाना है, तो अभी वो क्या बना सकता है बताओ, ये डैम कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, ये वो फालतू चीज है ना, क्लर्क वाले सवाल है ना। फैक्चुअल चीज याद करना क्या है, वो तो क्लर्क वाला काम है भाई। आपको क्या, आपको नॉलेज आनी, आपको पता होना चाहिए कौन किसके साथ जुड़ रहा है, मतलब ये यूपीएससी का लेवल है ना। फिर केस का क्या, आप बताओ डैम कौन सा है काम पर, वो घर जाओ आप रिवाइज करो, एक बार देख लो कौन सा किस पे कौन सा डैम है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इंडस वाटर ट्रीटी, और उसमें ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि ऊपर वाली जो 3 रिवर है उसको इरिगेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, और नीचे वाले का एक्सक्लूसिव कंट्रोल इंडिया के पास है ना, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इंडस रिवर सिस्टम, और उसकी सारी रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो कर रही हैं, क्या क्या उनके नाम है। बात समझ आई, ठीक है। ये समझ आ गया तो इसको आपको अपने एटलस में मार्क करना है क्या? देख लोगे ना आप अपने एटलस में इसको, हाँ मतलब देख लोगे ना अपने एटलस में, आप इसको देख लोगे, ठीक है। यहां से निकलो तो आ जाओ रिवर्स ऑफ राजस्थान, इधर से निकलोगे तो दिखा रहा है रिवर्स ऑफ राजस्थान। देखो यहाँ पे बड़ी सारी रिवर दिखा रहा है, छोटी है, फोटो इसकी बड़ी होगी नहीं, अभी जो नहीं होगी ना फोटो बड़ी, वो उसके लिए आप एटलस खोल लेना, ठीक है। ये था क्या, देखो राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है नहीं, वो 2-3 रिवर को आपको मार्क करना है ना सिर्फ। इधर आ जाओ, ये दिख रही है आपको फोटो, दिख रही है थोड़ी बहुत फोटो दिख रही है, तो आप देखो क्या दिखा रहा है। वो ऊपर से एक रिवर जा रही है जिसका नाम क्या लिखा है, घाघर, याद है, हमने अभी मार्क की थी 1-2 दिन पहले, घाघर रिवर। उसके नीचे दिखा रहा है यमुना, उसके साथ में दिखा रहा है गंगा, वो यूपी में जा रही है ना। उसके नीचे आप देखो इंपॉर्टेंट एक जगह दिखा रहा है जहां पे लिखा है सांबर लेक, दिख रहा है भाई, ये लिखा है सांबर लेक, दिख रहा है, वो सांबर लेक जो बीच में छोटा सा पानी का डॉट है ना, सांबर लेक। अभी सांबर लेक के पास वहां ओरिजिन दिखा रहा है आपका, किसका, लूनी रिवर का, दिख रहा है लूनी रिवर। उस लूनी रिवर को आप मार्क कर लो, किसमें, अपने एटलस में मार्क कर लो, लूनी रिवर दिखती है तो, ठीक है। मैं दिखा देता हूं आपको एटलस में यार, लूनी रिवर मिल गई, 14 पेज नंबर 14 पे आ जाओ, लूनी रिवर, ये देखो लूनी रिवर दिख रही है, जहां अरावली रेंज का ई लिखा है वहां ऊपर लिखा है लूनी, ठीक है, लिखा है लूनी रिवर, ठीक है। अभी लूनी रिवर दिख गई तो फिर आप एक और रिवर मार्क करो, कौन सी, देखो मैं इसमें दिखाता हूं आपको, वो एक रिवर है जिसका नाम है बानस, दिख रही है, ये यहां पर है, कहां पर है, ये बानस है ना, ये है बानस, उसमें आपके उसमें लिखी होगी, जहां पर आपका लिखा है जयपुर के नीचे टोंक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बानस, दिख रहा है, बानस रिवर निकल रही है, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट रिवर हैं और 3 इंपॉर्टेंट रिवर, चलो एक ये होगी और एक और रिवर है इंपॉर्टेंट, कौन सी, चंबल है ना, उसके बगल में चंबल है, बानस के ऊपर चंबल रिवर दिख रही होगी आपको, दिख रही है, बानस के ऊपर चंबल रिवर दिख रही है, दिख रही है, ये देखो यार, ये यहां से निकल के चंबल रिवर ऐसे यहां से होके इधर जाएगी यमुना के अंदर, दिख रही है जनता लोग इधर, ये यहाँ एमपी से निकल के चंबल रिवर यहां से यमुना के अंदर एंटर होगी, ठीक है, दिखती है चंबल रिवर, ठीक है, चंबल रिवर दिख गई। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ, आप बोलो कि राजस्थान की, तो उसमें आप बोलोगे कि सबसे पहले लूनी रिवर, उसके बाद आप बोलोगे चंबल रिवर, फिर आप एक क्या बोलोगे, बानस रिवर। अभी बानस रिवर देखो नीचे की तरफ जा रही होगी, नीचे की तरफ जा रही है, वो नीचे जा रही है कहाँ पे, गुजरात के बॉर्डर तक, मतलब उस वाले रीजन पे जा रही है। अच्छा, वहां पर एक और रिवर है जो ओरिजिनेट हो रही है, जिसका नाम क्या है, बानस रिवर। देखो नीचे तक जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही है। अच्छा, अगर जा रही है तो आपने देख लिया इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ क्या, 3 इंपॉर्टेंट रिवर है राजस्थान की जो आपको याद रखनी है, एक का नाम है लूनी, एक का नाम है बानस, एक का नाम है चंबल, ठीक है।
लूनी, बानस और चंबल। बात आ गई समझ? अच्छा ये समझ आ गई तो फिर यहाँ से बढ़ो, आगे आओ, यहाँ से बढ़ो और आ जाओ आगे। देखो ये क्या है, ये दिखा रहा है आपको क्या, गंगा, यमुना, और ये फालतू का नाम याद करने वाली कोई चीज़ है, मैंने तो आज तक नहीं याद की। देखो मैं आपको सच सच बताता हूँ, टू बी फ्रैंक, मैंने इसको कभी याद नहीं किया है। अभी आपको पढ़ाना है तो मैं आपको यहीं से देख के पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें से कोई सवाल नहीं आता है। ये फैंसी एक ऐसी फोटो है और इसको याद रखो, ये मुझे तो कोई इसका कॉस्ट बेनिफिट दिखता नहीं है, पर आप एक बार ही देख लो क्या लिखा है। ये गंगा की सहायक नदियां जिससे बन के वो लास्ट में गंगा एज ए गंगा फ्लो होती है। जैसे क्या, चंद्रा और भागा आपस में मिलके क्या चनाब बनी थी, वैसे ही वहां पर लिखा है कि कौन कौन सी रिवर हैं जो आपस में जुड़ती हैं, तो और वो कौन कौन सी जगह पे जुड़ती हैं उस जगह का नाम है। ठीक है, ठीक है, तो वो जहां पर जुड़ती हैं उस जगह का नाम है। तो वैसे करके लिखा है, क्या लिखा है देखो, जैसे वहां पे बद्रीनाथ एक जगह है ना, बद्रीनाथ से एक स्ट्रीम निकल रही है और ऊपर एक स्ट्रीम निकल रही है जिसका नाम क्या है, धौली गंगा। ठीक है, ये यहां से निकल रही है धौली गंगा, दिख रहा है? अभी बड़ा ये वाला आपके मैप में नहीं दिया है, इसको मैं ढूंढो, मैप में नहीं है ही नहीं ना, बता रहा हूं, मैप में नहीं है। मैप में लिखा होगा वो गंगा निकल रही है, बस वही दिखा है। अब दिख रहा है, अब दिखता है। वो क्या कह रहा है, बद्रीनाथ से एक स्ट्रीम निकली और क्या, एक धौली गंगा निकली, कहां पर मिली, विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। फिर वो वाली एज अलकनंदा नीचे की तरफ फ्लो हुई, है ना, अलकनंदा नीचे की तरफ फ्लो हुई तो उसमें क्या, नंदाकिनी, है ना, वो उसमें जुड़ गई तो जगह का नाम क्या बना, नंद प्रयाग। ठीक है, अभी नंद प्रयाग आगे फ्लो हो रही थी तो उसमें क्या जुड़ी, पिंडर गंगा, है ना, पिंडर गंगा, और वो जगह का नाम क्या बन गया, करण प्रयाग। फिर वो आगे फ्लो हो रही थी और उसमें ऊपर केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर आ रही है, दिख रही है, केदारनाथ से ऊपर मंदाकिनी रिवर आई और वो नीचे जगह का नाम बन गया रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ये आप ऊपर वालों आपको याद नहीं रहेंगी, मुझे पता है, याद कर भी नहीं सकते आप, सिंपल बात है। मैं ये ऐसे आपकी मेमोराइजेशन पावर पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसको आप याद करके भी कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ क्या दिमाग में रखो कि ऊपर से एक रिवर आ रही थी जिसका नाम था अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा से आके नीचे क्या मिली, मंदाकिनी, जो कि कहाँ से निकल रही थी, केदारनाथ से। कहाँ पे, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, जगह का नाम बनता है रुद्रप्रयाग। बस सिंपल, उसके ऊपर वाले को छोड़ दो, वो तो फोटो दिखानी थी इसलिए मैंने बताया। क्या याद रखना है, अलकनंदा निकल रही है बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ से निकल रही है अलकनंदा, केदारनाथ से निकल रही है मंदाकिनी, आपस में मिल रही है कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, फिर वो आगे फ्लो हो रही है तो गंगोत्री से निकल रही है भगीरथी, दिख रहा है, अभी गंगोत्री से निकल रही है भगीरथी, वो इस रिवर को, मेन रिवर को आके मिल रही है कहाँ पे, देवप्रयाग में। ठीक है, हाँ, तो बस ये वाले 3 पॉइंट आप, ये 2 पॉइंट आप याद रखो। कौन से, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या हो रहा है, अलकनंदा से आके मंदाकिनी मिल रही है। ठीक है, और उसके आगे अलकनंदा वो जो आगे जा रही है उससे आगे क्या मिल रही है, भगीरथी, और कहाँ पे मिल रही है, देवप्रयाग में। और जब भगीरथी अलकनंदा से इस रिवर में मिल जाएगी, मेन रिवर में, तो वो बन जाएगी नीचे गंगा। ठीक है, वो नीचे क्या बन जाएगी, गंगा। और वहाँ साइड में दिखा रहा है यमुनोत्री, और वहाँ से यमुना अलग से फ्लो हो रही है। ठीक है ना, वहाँ पे यमुना अलग से फ्लो हो रही है। ठीक है, वापस से देखो इस फोटो को, क्या भाई, ऊपर आपके 4 धाम, 4 धाम का नाम क्या है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, पक्का यही है धाम, गंगोत्री धाम है क्या, ऐसी हाँ क्यों करते हो आप। जो 4 धाम हिमाचल प्रदेश में उनका क्या नाम है, हाँ, छोटा 4 धाम में क्या क्या है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर है, यही 4 धाम है हिमाचल के, है ना, हिमाचल के 4 धाम तो यही है ना। फिर आप क्या लिखोगे, देखो क्या, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा, केदारनाथ से निकली मंदाकिनी, आपस में मिली कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में मिली। फिर वो आगे फ्लो हो रही थी तो गंगोत्री से निकली भगीरथी, मिली कहाँ पर, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ठीक है, और आगे वो गंगा की तरह फ्लो हो गई, और अलग से यमुनोत्री से क्या निकल रही है आपकी, यमुना। ठीक है,
ये आपको याद हो जाएगा? एक बारी कॉपी में लिख लो, ऐसे मत यस यस मत करो, कॉपी में लिखो। अभी मैं कल पूछूंगा 2-3 दिन के बाद तो भूल जाओगे आप, फिर वहां से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, तो आप लिख लो, ठीक है? देख लो, ये लो बाप, ये यहां पर लिखा है, देख लो। देखना ये लो। लिख लिया? लिख लिया? लिखा? अच्छा, इस फोटो को देखो, दिख रही है? अभी मैं बोलता रहूंगा, अगर आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है तो आप एक बारी ट्राई करना उसको देखने का, ठीक है? मैं बोल रहा हूं साथ साथ। क्या? अभी ऊपर से गंगा निकल के नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है? गंगा निकल के आ रही है ऊपर से, है ना? उसको सबसे पहले देखो, अभी ये गंगा ऐसे चल रही है, गंगा ऐसे आ रही है यहाँ पे, तो ऊपर वाली उसकी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, है ना? और नीचे वाली क्या है उसकी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है? तो आपको क्या पता चलेगा कि गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्यादा है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से, है ना? तो अगर मेरे को सिंपल सवाल बनाना तो मैं क्या बना सकता हूँ कि नंबर ऑफ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आर मोर देन नंबर ऑफ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है? तो आप अभी पेपर में कंफ्यूज हो गया, आपको भूल गया लेफ्ट कौन सा और राइट कौन सा, है ना? गलत हो सकता है, ठीक है? वो आपकी एंजाइटी को जो है फायदा उठाता है यूपीएससी, ठीक है? उसको पता है आप पेपर में जाके जो है कांपोगे, भूल जाओगे, है ना? अगर आप पेपर में जाके भूल जाओगे तो आसान सवाल जो है आप गलत करोगे, इसलिए वो ज़्यादा टफ सवाल नहीं बनाता है, वो आसान सवाल बनाएगा, लेकिन आप उसको भूलने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है? तो गंगा ऊपर से निकल के नीचे की तरफ आ रही है, तो उसको सबसे पहले उसमें एक रिवर है जो जुड़ रही है, जिसका नाम क्या है? वो देखो वहां पे क्या दिखा है? रमन गंगा दिखा है या राम गंगा? राम गंगा नाम है वैसे उसका, ठीक है? राम गंगा सबसे पहले ये यहां पर दिख रही है। इससे ये ज्यादा जूम हो नहीं रहा है, कोशिश पूरी है करने की पर होता नहीं है। सब देखते हैं किसी और फोटो में, या फिर आप अपना मैप खोल लो। यहाँ आप अपना मैप खोल लो और आ जाओ आप पेज नंबर 16 में आ जाओ। पेज नंबर 16 भी खोल के रखो और इसको भी खोल के रखो, फिर आपको दिख जाएगा, ठीक है? दोनों को खोल के रखो। वो देखो गंगा निकल रही है, तो ऊपर उसमें से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है राम गंगा, दिख रही है? उत्तराखंड में से निकलती है, उत्तराखंड में से निकल रही है, दिख रही है? रिवर का नाम क्या? राम गंगा, दिखती है? ठीक है, राम गंगा अगर आपको दिख रही है तो किसमें वो मिल रही है? आके गंगा में मिल रही है। कौन सी जगह पे मिल रही है? देखो जगह का नाम क्या लिखा है? कन्नौज। कन्नौज, है ना? दिख रहा है कन्नौज? इधर लिखा है कन्नौज यार, इधर, उधर मत देखो, उधर लिखा है कन्नौज, लिखा है? राम गंगा गंगा से आके मिल रही है कहाँ पे? कन्नौज में, ठीक है? अच्छा, कन्नौज बताओ किस चीज के लिए फेमस है? नहीं, मगध एम्पायर के लिए? क्या होता है मगध एम्पायर में, कन्नौज में? ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, है ना? ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहाँ के लिए हुआ था? कन्नौज के लिए, है ना? याद है? किस किस के बीच में था वो? राष्ट्रकूटा और राष्ट्रकूटा, प्रतिहारा और पालास, है ना? पालास ऑफ ईस्टर्न इंडिया, है ना? ईस्टर्न इंडिया के पालास, उड़ीसा वगैरह के प्रतिहारा और साउथ के राष्ट्रकूटा, है ना? है ना? कन्नौज के लिए लड़ाई हो रही थी, है ना? इसमें कुछ नहीं है ऐसा, कोई जीता वीता कोई नहीं था इसमें। कौन जीता? मतलब
आप देखो वो बार बार आ रहे थे, लेकिन वो राष्ट्रकूटा जैसे आएगा तो वो कुछ जगह ऊपर तक आएगा, लेकिन एक जगह से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, है ना। कुछ देर के लिए प्रतिहारा के पास रहेगा, कुछ देर के लिए राष्ट्रकूटा के पास रहेगा, कुछ देर के लिए पाल। सुनते ही नहीं हो आप, ऐसी आप अपनी क्यों दलील देते हो? सुनते नहीं हो, फिर मैं नहीं बता रहा, जाओ। हाँ चलो चलो ठीक है, पढ़ना ठीक है। क्या है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के लिए? क्या कन्नौज आपका फेमस है, वो जगह कन्नौज, ठीक है। रामगंगा आके गंगा से मिल रही कहाँ पे? कन्नौज में। अभी आप रामगंगा से आगे निकलोगे तो एक मेजर ट्रिब्यूटरी आपको दिखेगी, किसकी? गंगा की, जिसका नाम है घाघरा। दिख रही है? घाघरा दिख रही है ऊपर? घाघरा बोलो या फिर आप उसको बोलो सरयू, है ना। सरजू, सरयू, वो सब किसका नाम है? घाघरा रिवर का ही नाम है। क्या चीज? क्या चीज? ट्रिब्यूटरी, हाँ। किसकी? गंगा की, हाँ। गंगा की ट्रिब्यूटरी है क्या? घाघरा। अभी वो घाघरा में ना आप देखो एक छोटी सी स्ट्रीम आ रही है जिसको बोला हुआ है सरजू, दिख रहा है ना। वो घाघरा में छोटी सी स्ट्रीम आती है सरजू, और वो आगे घाघरा के नाम से फ्लो होती है, लेकिन कुछ कुछ लोग उसको सरयू बोलते हैं ना। जैसे आप यूपी में जाओगे तो उसको बोलते हैं सरयू, सरयू के नाम से जानते हैं, क्योंकि सरयू रिवर का नाम वो रामायण में था, तो वो घाघरा को सरयू बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अयोध्या सरयू, और इसलिए सरयू बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो वो रिवर एक्चुअल में कौन सी है? घाघरा, ठीक है। तो घाघरा रिवर आगे फ्लो हो रही है। एक और रिवर आ रही है जो कि आके गंगा में मिल रही है, जिसका नाम क्या है? गोमती। दिख रही है? गोमती रिवर दिखती है? गोमती रिवर पे आपका क्या लोकेटेड है? लखनऊ। लखनऊ इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोमती, ठीक है। ठीक है, गोमती दिख रही है? नहीं दिख रही? देखो मैं बताता हूं कहां लिखी है। जहां लिखा है प्लेन्स ऑफ द गंगा, वो द के THE के ऊपर लिखा है गोमती, ठीक है। ठीक है, तो गोमती किसकी ट्रिब्यूटरी होगी? गंगा की। अभी गंगा में क्या जुड़ी थी? रामगंगा, फिर गोमती जुड़ गई, फिर उसमें क्या जुड़ गई? घाघरा या फिर सरयू। फिर एक और रिवर है जो ऊपर नेपाल से आ रही है, जिसका नाम है गंडक, ठीक है। गंडक, ये नेपाल के NEPALA के नीचे गंडक लिखा होगा, है ना। वो गंडक आ रही है और आकर किससे मिल रही है? गंगा से, ठीक है। तो आप देखो, आपको अभी तक क्या ध्यान में रखना है? क्या कि एक रामगंगा हो गई, एक घाघरा हो गई, एक क्या? गंडक होगी, ठीक है। ये 3 रिवर आ गई ऊपर से, ठीक है। और एक और रिवर गंडक के आगे आ रही है, जिसका नाम क्या है? कोसी रिवर। दिख रहा है? कोसी, कोसी भी इसी मैप में दिख जाएगा आपको, पेज नंबर 16 में ही कोसी, जहां पर लिखा है तराई के T, वहां लिखा है कोसी, है ना। जहां तराई का T लिखा है वहां कोसी लिखा है। दिख रहा है? दिखता है? दिख रहा है तो वो हो गया आपका क्या? कोसी रिवर, ठीक है। तो ये आप क्या बोलोगे? मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, है ना। मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आप क्या क्या बोलोगे? रामगंगा, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गोमती, गंडक और कोसी, है ना। ये सारी क्या है? राइट कैसे? लेफ्ट बैंक होगी ना ये? लेफ्ट बैंक नहीं हुई? अगर मैंने बोला रिवर इस तरफ जा रही है तो रिवर जिस साइड जा रही है उसका लेफ्ट हो गया, ये हो गया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अभी आ जाओ, गंगा के नीचे से, उसके नीचे क्या पहले उससे निकल रही है? यमुना। दिख रही है? यमुना दिख रही है। अभी यमुना दिख रही है तो यमुना आके गंगा में जुड़ रही है, कहाँ पे? इलाहाबाद में, है ना। गंगा आके यमुना में कहाँ जुड़ रही है? इलाहाबाद में, ठीक है। और फिर इलाहाबाद में गंगा से अगर यमुना जुड़ रही है और उसके आगे गंगा के नाम से वो गंगा आगे जा रही है ना। इसका मतलब गंगा में यमुना जुड़ने से पहले सिर्फ रामगंगा जुड़ रही है। बात समझ आ रही है ना। इतने डीप में आपको मैप को पढ़ना है तो जाके आपका सवाल होगा। बात समझ रहे हो? आप ऊपर ऊपर से मैप देखोगे कि मैंने तो सब याद किया था, मुझे तो सब याद था, फिर वो सवाल ऐसा आएगा कि आप बोलोगे यहाँ पढ़ा है लेकिन हम नहीं हो पा रहे, है ना। वो क्या है? जैसे कि आपसे कोई बोले कि यमुना जब गंगा में जुड़ रही है उससे पहले कोई चीज जुड़ रही है क्या गंगा में? क्या? रामगंगा। अभी रामगंगा जब जुड़ गई और यमुना गंगा के अंदर जुड़ गई, फिर उसके आगे वो गंगा ही के नाम से फ्लो हो रही है, फिर उसके अंदर गोमती जुड़ रही है, घाघरा जुड़ रही है, गंडक जुड़ रही है, कोसी जुड़ रही है,
और फिर वो आगे जा रही है बांग्लादेश में, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो यमुना आ रही है उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम भी इसमें लिए हैं, है ना। नीचे क्या दिखा रहा है, एमपी में से निकल रहा है चंबल रिवर, दिख रही है, चंबल रिवर दिखती है, ये भी चंबल रिवर दिख रही है, तो चंबल रिवर हो गई। अभी चंबल रिवर के बाद दिखती है एक रिवर जिसका नाम है बेतवा, दिख रही है, बेतवा भी दिख गई, ठीक है। फिर उसके बाद केन रिवर इसमें दिखाया है, इसमें दिखाया होगा आपके, इस मैप में है केन, है ना। देखो नीचे लिखा है चंबल, फिर लिखा है बेतवा, फिर लिखा है केन, है ना। फिर जो नीचे आपको सोन रिवर दिख रही है ना, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की, है ना। सोन किसके साथ जुड़ रही है जाके, गंगा में, है ना, क्योंकि बेतवा और केन इलाहाबाद से पहले यमुना में जुड़ रही है, इसीलिए वो यमुना रिवर थी, है ना। उसके बाद जो रिवर बची है वो क्या है, गंगा, और नीचे से कोई ट्रिब्यूटरी उसमें जुड़ेगी तो वो किस में, गंगा में जुड़ रही है, इसका मतलब, है ना। तो सोन किस में जाके जुड़ रही है, गंगा में। और सोन निकल कहाँ से रही थी, अमरकंटक प्लेट्यू से, है ना। सोन कहाँ से निकलती थी, अमरकंटक प्लेट्यू से। और अमरकंटक प्लेट्यू से और इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी निकलती थी, महानदी निकलती थी अमरकंटक प्लेट्यू से, पक्का। चलो अभी देखते हैं, ठीक है। तो आप देखो इलाहाबाद, और उसके बाद वाराणसी, फिर पटना, पटना में जाके ये गंगा में सब सारी गंडो घाघरा ये सब मिल रहा है ना, पटना में, है ना, है ना। आपकी फोटो में दिया होगा, देखो यहाँ पे पटना, पटना में देखो आपकी ऊपर से गंडोक आ रही है, इधर से घाघरा आ रही है, ये सारी आके इसमें मिल रही है ना, पटना के पास। कौन सी छोटी छोटी, क्या जवाई रिवर, नहीं। अगर आपकी श्रद्धा है तो मैं भाई आपको बड़ा मैप में सारी फोटो दिखा देता हूँ, पर आपको याद नहीं रहेंगी। नहीं, ये आप याद कर लोगे, ये आसान चीज है। क्या, वापस से देखो फोटो को, इधर आओ, इस फोटो को देखो। यहाँ फोटो में क्या दिखा रहा है, सबसे पहले ऊपर गंगा चली, है ना। गंगा में क्या एंटर हुआ, रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकली, उत्तराखंड से, है ना। उत्तराखंड से गंगा में रामगंगा एंटर हुई, तो फिर गंगा आगे की तरफ बढ़ रही थी। फिर गंगा में क्या एंटर हुआ, गोमती। गोमती के बाद क्या, घाघरा। घाघरा के बाद क्या, गंडक। गंडक के बाद क्या, कोसी, है ना। फिर यमुना के साथ, गंगा के साथ ही ऊपर यमुना निकली थी। तो यमुना में नीचे से कुछ एमपी से रिवर आ रही थी जो यमुना में जाके जुड़ रही थी। किसका नाम क्या था, चंबल रिवर, बेतवा रिवर या केन रिवर, ठीक है। फिर वो रिवर जब आई यमुना, उसमें पानी ऐड किया केन, बेतवा और चंबल ने। फिर वो यमुना आके गंगा से मिल गई कहाँ, इलाहाबाद में, है ना, ठीक है। इलाहाबाद में मिल गई, या फिर क्या, प्रयागराज, है ना, वहाँ पे जाके मिल गई। तो फिर आगे जो फ्लो हो रही है उसको आपने बोला गंगा, और गंगा आगे जाके पटना से होती हुई, वेस्ट बंगाल से होती हुई वो चली जाएगी कहाँ, बांग्लादेश में, ठीक है। वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा, एक और चीज़ देखो, ये तो सारी क्या होगी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, है ना। उधर एक देखो डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा दिख रही है। ट्रिब्यूटरी का मतलब जो पानी लेकर आए और मेन रिवर के अंदर डाल दे, है ना, उसको क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी। और मेन रिवर में से जो पानी निकाल के अपना अलग से बंटवारा कर ले, उसको क्या बोले, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो आप देखो गंगा चल रही थी और वेस्ट बंगाल के अंदर एंटर हुई, तो वहाँ से ये जो हुगली है उसने अपना पानी निकाल लिया और अलग से फ्लो होने लगी। तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। दिखती है हुगली, हुगली इस पेज पे दिख रही है, इस पेज पे नहीं दिख रही हुगली। आ जाओ दूसरे, जिसपे वेस्ट बंगाल है उधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पेज नंबर, अगले ही पेज पे, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे आ जाओगे तो देखो लिखा है हुगली, वेस्ट बंगाल के जी के ऊपर लिखा है हुगली, दिखता है, वेस्ट बंगाल के जी के ऊपर क्या लिखा है, हुगली, ठीक है। तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। और आपका कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, ठीक है, हुगली रिवर। क्या हो गया, क्या पता कैसे चलता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको कैसे कैसे पता चलेगा। आपको उतना मैप नहीं देखना है, मैं बता रहा हूँ आपको कौन पानी दे रहा है, कौन पानी। एक ही डिस्ट्रीब्यूटरी है, आपको सिर्फ क्या, एक ही डिस्ट्रीब्यूटरी को याद रखना है, कौन सी, हुगली रिवर, है ना, हुगली रिवर। अब कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटरी है, देखो जरा बताऊं। अलग हो जाती है वो तो ठीक है, पर आप देखो वो अलग होकर जहाँ जा रही है, अगर आपको नहीं पता चले वो डिस्ट्रीब्यूटरी या ट्रिब्यूटरी है, आप मानो आपको लगा कि ये ट्रिब्यूटरी है ना,
आपको समझ नहीं आ रहा कि वो डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ की ट्रिब्यूटरी है, तो वो रिवर जहाँ पे जा रही है उस जगह को पकड़ो, वो जा रही है समंदर में। अब ऐसे थोड़ी होता है समंदर का पानी लेके वो वापस ऊपर की तरफ चल रही होगी, है ना, इसका मतलब क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूटरी होगी, है ना, बात समझ आ रही है। ऐसा आपने सुना है कभी समंदर का पानी लेके कोई बाहर रिवर के अंदर घुस गई, ऊपर की तरफ आ गई, वो भी रॉन्ग डायरेक्शन, जबकि आपको पता है कि इस तरफ वो टिल्टेड है आपकी प्लेट, है ना, मतलब ये वाली जगह नीचे है ना, ऊपर नहीं ना आ सकती, मतलब यहीं से नीचे जा रहा होगा कोई, डिस्ट्रीब्यूटरी होगी। बात समझ आई, ये बात समझ आ गई। तो क्या हो गया, हुगली, तो ये चीज आपको समझ आ गई। तो हमने क्या देखने की कोशिश की, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड यमुना, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड यमुना। अभी देखो ये केन बेतवा की बात हो रही थी, है ना, उसकी रिवर लिंकिंग की बात हो रही थी, वो न्यूज में रहता है। अभी इस साल के बजट में आया है केन बेतवा की रिवर लिंकिंग का, फिर से हम करेंगे, है ना। तो केन बेतवा की रिवर लिंकिंग के लिए वो न्यूज में है, तो आप उस न्यूज को फॉलो करो, ठीक है। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लिखो, होमवर्क, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। अभी केन और हाँ वही बताना चाह रहा हूँ, है ना, क्या केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में एक्चुअल में क्या है कि सरप्लस रिवर जिसमें पानी ज्यादा है वो कौन सी है, केन रिवर, है ना। तो केन का पानी निकाल के किस में डालना है, बेतवा रिवर में, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, रिवर लिंकिंग करेंगे किस किस की, केन और बेतवा की। तो आप घर पे जाओ और क्या पढ़ो कि हिस्ट्री ऑफ रिवर लिंकिंग, और रिवर लिंकिंग के ऊपर अगर आपको मेंस में कोई सवाल है ना, अभी मेंस में सवाल पूछ सकता है कि रिवर लिंकिंग इंडिया में क्यों नहीं हो रही है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें, है ना। तो जैसे आप क्या बोल सकते हो कि रिवर लिंकिंग, वो आपको ऐसे बोलेगा कि रिवर लिंकिंग बाहर के देशों में रिवर लिंकिंग जो है वो एक सक्सेस है, इंडिया में नहीं हो पा रहा है। व्हाट आर द चैलेंजेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं रिवर लिंकिंग के लिए, है ना। तो आप बोलोगे बाहर की टोपोग्राफी, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, टोपोग्राफी के बारे में, है ना, ठीक है, आप बोलोगे टोपोग्राफी के बारे में। बाहर की टोपोग्राफी वैसी वहाँ पर रिवर लिंकिंग पॉसिबल है ना, हमारे यहाँ पे टोपोग्राफी ऐसी है कि रिवर लिंकिंग करना थोड़ी मुश्किल है, बीच में हिल्स, प्लेट्यू, ये सारे बीच में रिफ्ट वैली वगैरह आ रही है, कैसे रिवर लिंकिंग करेंगे, है ना। फिर आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा इशू है ना, इधर डैम बनाना होता है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो बीच में, मतलब आना अच्छी चीज़ है, पर आप देखो कि वही जिसको आप बोलते हो बैलेंस एक होना चाहिए, किस किस के बीच में, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में, है ना। तो वो एक बारी मैंने आपको क्या बताया था, पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी होती है जिसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्टमक एनवायरमेंटलिज्म, है ना, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, उनका एनवायरमेंटलिज्म या फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, एम्प्टी स्टमक, मतलब खाने को पैसा नहीं है लेकिन एनवायरनमेंट देखा देखी कि बाहर के कंट्री बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, है ना। बात समझ आ रही है भाई, बाहर की कंट्री कर सकती है, उनके पास सारी चीज़ें हैं खाने पीने के लिए, तो आप पैसा बचाए तो एनवायरनमेंट को बचाओ, है ना। आपके पास खाने पीने को कुछ है नहीं, आप चले कि भाई एनवायरनमेंट की रक्षा करेंगे, कैसे करोगे, पहले आप खाने पीने के लिए अपना पेट भरो, उसके बाद एनवायरनमेंट की बारे में सोचो। अगर ऐसा ही डेवलप्ड कंट्री ने सोचा होता पहले तो आज नहीं होती इतनी मुसीबत, है ना। तो आप क्यों ज़्यादा महान बनने की कोशिश में ऐसी चीज़ें कर रहे हो, इसको थ्योरी का नाम है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है ना, एम्प्टी स्टमक एनवायरमेंटलिज्म, ठीक है। तो आप देखो रिवर लिंकिंग में ये सारे चैलेंजेस है। फिर आप क्या बोलोगे, फिर आप बोलोगे कि मनी का चैलेंज है ना, कैपिटल का चैलेंज है, पॉलिटिकल विल का चैलेंज है ना। अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो वो कितने सालों के बाद होगा, है ना। अभी जैसे केन बेतवा कब से बात चल रही है, बहुत कम से कम 10-15 सालों के केन बेतवा, मतलब मुझे सुनते हुए तो 4-5 साल ही हुए होंगे, लेकिन केन बेतवा पुरानी बात है ना। फिर जाके उसको कि हम करेंगे इस साल बजट में बोला है, फिर भी उसके बारे में कुछ हुआ नहीं, मुझे पता नहीं। जैसे आप देखो क्या 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी तो क्या एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, किसका नाम क्या था, क्लीन गंगा, है ना। फिर उसके लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाई, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ गंगा रिजुविनेशन, ये वो पता नहीं कुछ है ना, मिनिस्ट्री का नाम था, है ना, जिसको बाद में जाके जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा था। उसमें हम गंगा में ये करेंगे वो सब, आपने देखा गंगा साफ हुई है। मतलब जितना उसका प्रोजेक्ट का विजन था, है ना, कि जितने स्टिपुलेटेड टाइम में उनको इतनी सफाई करनी है, ये सारी वो तो मिस हो गया, है ना। बार बार आप देखो डेडलाइन आती है और फिर वो रीच नहीं हो पाती है, ठीक है।
तो बहुत सारे जो हैं चैलेंजेस हैं। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा कि कुछ रिवर्स हैं जो कि जिसमें फ्लड्स आता है, कुछ जगह हैं जो जहाँ पर पानी नहीं है ना। किसी किसी जगह पे मानसून की वजह से बहुत सारी रेनफॉल है, किसी जगह पे रेन सरप्लस रीजन, किसी जगह पे रेन डेफिसिट रीजन। तो आप रिवर की लिंकिंग करोगे तो उस जगह से, उससे आपका क्या है, जिस जगह फ्लड्स आ रहा है उस जगह फ्लड्स नहीं आएंगे, जिस जगह ड्रॉट आ रहा है उस जगह भी पानी मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप बोल सकते हो, इन्वायरमेंट से जोड़ सकते हो। फिर आप बोल सकते हो कि ड्रिंकिंग वाटर की समस्या जो है वो हल हो सकती है। फिर आप बोल सकते हो कि इनलैंड जो नेविगेशन है या फिर ट्रांसपोर्ट है वो डेवलप हो सकता है ना। क्या आपकी सारी नदियाँ आपस में जुड़ी होंगी तो आप इनलैंड जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, है ना। शिप के थ्रू जो कार्गो से आप एक जगह से दूसरी जगह माल भेजते हो, है ना। ऐसे इंडिया में किसका इस्तेमाल होता है? ट्रेन्स का। बाहर की कंट्रीज में शिप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ की रिवर जो है लिंक्ड है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जो है सामान लेके जा सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आप, मैंने बता दी आपको ऊपर से बातें, घर जाओ थोड़ा सा इसके बारे में देखना। ठीक है, क्या रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उसकी क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसके बारे में हल निकलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक आपने क्या देख लिया? यहां तक आपने देख लिया क्या? गंगा इंडस रिवर सिस्टम देख लिया, और क्या देख लिया? गंगा यमुना रिवर सिस्टम। अभी आ जाओ आप, इसी फोटो में क्या दिखा रहा है आपको? ब्रह्मपुत्रा, है ना। पेज नंबर 18 पे आप देखो क्या दिखा रहा है? ब्रह्मपुत्रा रिवर। अभी ब्रह्मपुत्रा रिवर कहीं ऊपर तिब्बत से निकल रही है, ब्रह्मपुत्रा रिवर ऊपर तिब्बत से निकल रही है। उसका नाम है क्या? यारलुंग जांगपो, है ना। यारलुंग जांगपो कहाँ पे? तिब्बत या फिर चाइना पे, है ना। यारलुंग जांगपो तिब्बत से निकल रही है, नाम है उसका यारलुंग जांगपो। वहां से वो एंटर हो रही है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में एंटर होते ही उसको एक ट्रिब्यूटरी मिल गई जिसका नाम है लोहित, है ना। एक उसको ट्रिब्यूटरी मिल गई जिसका नाम क्या है? लोहित। दिख रही है? लोहित रिवर एक उसको दिख गई, है ना। फिर एक उसको ट्रिब्यूटरी दिख गई जिसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी दिख रही है? यहां पर मैप में देखो, इस वाले एटलस खोलो, एटलस में देखो, ऊपर से आई यारलुंग जांगपो, इंडिया में हो गई एंटर। ठीक है, इंडिया में एंटर हो गई। इधर उसको एक ट्रिब्यूटरी मिली लोहित, ऊपर से उसको एक ट्रिब्यूटरी मिली जिसका नाम है सुबनसिरी। दिख रहा है? दिखता है? दिख रहा है। तो ब्रह्मपुत्रा आगे की तरफ फ्लो हो रही है, ब्रह्मपुत्रा आगे फ्लो हो रही है। तो आगे चलते चलते उसमें छोटी छोटी और रिवर गिर रही है, जिसमें से जैसे आप देखो एक मानस रिवर भी है ना। एक मानस रिवर दिख रही होगी, दिख रही है? सबको दिख रही है? ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मानस रिवर होगी। यहाँ इंडिया के आई के पास मानस रिवर दिख रही है। मानस, वहां पे क्या है? मानस नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क। ठीक है, वो मानस रिवर वो भी आके ब्रह्मपुत्रा में एंटर हो रही है। ठीक है, फिर आप देखो कि ये ब्रह्मपुत्रा जो है ये आगे निकल के असम से कहाँ पे चली गई? बांग्लादेश में। दिख रही है? ये कहाँ चली गई? बांग्लादेश में। आप देखो ये बांग्लादेश में एंटर हुई, और एक ऊपर सिक्किम से रिवर आ रही थी जिसका नाम था तीस्ता रिवर, है ना। सिक्किम से एक रिवर आ रही है जिसका नाम क्या है? तीस्ता। अभी तीस्ता आई और इस ब्रह्मपुत्रा में एंटर होगी, और इस रिवर का नाम क्या बन गया? जमुना। तो ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इन बांग्लादेश बाय द नेम जमुना, है ना। ब्रह्मपुत्रा में क्या ऐड हुई? तीस्ता रिवर, रिवर का नाम बन गया जमुना। जमुना नीचे की तरफ फ्लो हो रही थी, इसमें जब एंटर हुई गंगा तो इसका नाम बन गया पद्मा। बात समझ आई? नहीं बना? पद्मा नहीं बना? किसको? है ना। अच्छा देखो ना पहले यहाँ पे देखो क्या बताना चाह रहा है। हाँ तो अभी आ रहे हैं ना, नीचे मेघना लिखा है ना वापस। भाई नीचे देखो, माउथ्स ऑफ द, यहाँ पे लिखा है मेघना। अभी अब क्या हो गया, नीचे तो पहुंचे ही नहीं हम। मैं बोल रहा हूँ ऊपर से जमुना आ रही है, उसमें क्या एंटर हो रही है? पद्मा। वो क्या है? गंगा जो उधर से आ रही थी, है ना। और ये वाली जो पूरी रिवर है
वो फिर नीचे जब आई तो उसको क्या बोलेंगे, मेघना, बन गया मेघना। नीचे लिखा है, क्या लिखा है, माउथ्स ऑफ द गंगा, और ये जो ब्रह्मपुत्र और गंगा आपस में मिलके किस नाम से फ्लो हो रही है, मेघना, है ना, ठीक है, लिखा है ना मेघना, लिखा है माउथ्स ऑफ द गंगा। तो हमने देख लिया क्या, गंगा देख लिया, यमुना देख लिया, ब्रह्मपुत्र देख लिया, ब्रह्मपुत्र की कुछ ट्रिब्यूटरीज देखी कि क्या क्या है, ठीक है। क्या चीज, हाँ, इसकी जो 2-3 ट्रिब्यूटरी आपको दिख रही है ना, लोहित, सुबनसिरी और ये मानस, बस तीस्ता तो ऊपर अलग से आ रही है और फिर वो बांग्लादेश में एंटर हुई है ना। आपको जो इंडिया में एंटर हो रही है बस ये 2-3 के 4 के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ये पता चल गया। फिर आपने देख लिया क्या, ब्रह्मपुत्र को आपने देख लिया, ठीक है, ब्रह्मपुत्र देख लिया, ठीक है। अब आपको क्या दिखाएं, आ जाओ आगे। नर्मदा रिवर है ना, एक बार ही देखो नर्मदा रिवर, आ जाओ इमेज। नर्मदा, और आप अपना अगर एटलस भी देखोगे, इधर मैं एक बार कोशिश करता हूँ देखने की। देखो, आप आओ पेज नंबर आ जाओ 20 पे, पेज नंबर 20 पे आ जाओ, दिख रहे, पेज नंबर 20, ठीक है। पेज नंबर आप 20 पे आओगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो नर्मदा और जो तापी है ना, उसकी कोई, लाइट जलाऊं, नर्मदा और जो तापी है ना, नर्मदा और तापी, उसकी कोई इतनी कोई खासी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है नहीं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नर्मदा और तापी की कोई भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी डालने वाली छोटी छोटी स्ट्रीम दिख रही है ना आपको, वो एक्चुअल में कोई बड़ी ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो छोटी छोटे नदी नाले होते हैं जो मेन रिवर के अंदर पानी डालते हैं। इसका मतलब उसका पानी का वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है कि आप बोलो वो उसकी एक ट्रिब्यूटरी बन गई, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, नर्मदा और तापी जो है, क्योंकि नर्मदा एक्चुअल में कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक प्लेट्यू से, है ना, और अमरकंटक प्लेट्यू में क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ से एक्चुअल में ही नर्मदा को बहुत ज़्यादा पानी मिलता है, ठीक है, मेन नर्मदा रिवर में ही बहुत ज़्यादा पानी आता है, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, नर्मदा जो है वो क्या है, नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, नहीं ये नहीं है, अभी केरला में भी आएंगे, ठीक है, पंबा पेरियार वो सब भी आएंगे वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो आप क्या बोलोगे, कौन सी, नर्मदा तापी, है ना। अभी ऊपर वाली जो पड़ी इंडस वाली वो भी तो सारी वेस्ट थी, पेनिनसुलर रिवर है ना, पेनिनसुलर रिवर में कौन सी, नर्मदा और तापी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि नर्मदा कहाँ से निकलती थी, अमरकंटक प्लेट्यू से, जो कि किसके पास है, माइकाल रेंज, और माइकाल रेंज किसका पार्ट है, सतपुरा का, अभी याद आपको कराया था मैंने, याद है ना, माइकाल रेंज किसका पार्ट था, सतपुरा का था कि नहीं था। अगर सतपुरा का पार्ट है माइकाल रेंज, और माइकाल रेंज के पास है आपका क्या, अमरकंटक प्लेट्यू, वहां से आपकी नर्मदा निकल रही है, लेकिन नर्मदा कंप्लीटली फ्लोज बिटवीन द रिफ्ट वैली, है ना, किस किस के, विंध्या और सतपुरा के पूरी बीच में चल रही है। जबकि आप नीचे आओ, आपको क्या दिख रहा है, तापी, जहां पे लिखा है गाविलगढ़ हिल्स और महादेव हिल्स, है ना, वहां से आपकी क्या निकल रही है, तापी रिवर, और वो निकल तो रही है महादेव और गाविलगढ़ के बीच में से, लेकिन मोस्टली उसका जो सारा फ्लो है वो चल रही है सतपुरा के नीचे से, लिखा है ना सतपुरा, और उसके नीचे से चल रही है ना, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिवर जो कंप्लीटली रिफ्ट वैली में से चलती है तो आप क्या बोलोगे, नर्मदा, है ना। और तापी आप क्या बोलोगे, वो तो साउथ में चलती है, किसके, सतपुरा रेंज के। निकलती कहाँ से है, गाविलगढ़ और महादेव हिल्स के बीच में प्लेट्यू है जिसका नाम है बेतुल प्लेट्यू, वहां से आपकी निकलती है तापी, ठीक है।
तापी आपकी वहां से निकलती है। ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गई। तो नेक्स्ट रिवर जो है उसको हम कोशिश करते हैं यहाँ दिख जाए, क्योंकि उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं। आ जाओ, इसको आप मार्क करो इसी में, ये यही वाला पेज खोलो, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, ठीक है, पेज नंबर 20। तो गोदावरी ऐसे चल रही है ना, गोदावरी यहां से निकल के नीचे की तरफ जा रही है। ये गोदावरी निकल कहां से रही है? गोदावरी और कृष्णा आपकी कहां से निकल रही है? वेस्टर्न घाट्स में से। गोदावरी और कृष्णा कहां से निकल रही है? वेस्टर्न घाट्स में से। गोदावरी आपकी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, गोदावरी आपकी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, और गोदावरी और कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो इस पेज पे नहीं दिख रहा है तो दूसरे पेज पे आ जाओ भाई। आप पता किस पे आ जाओ? पेज नंबर 22 पे, पेज नंबर 22 पे आ जाओ सारे। पेज नंबर 22 पे अगर आप आओगे तो आपको क्या दिखेगा? आप देखो ये तापी फ्लो हो रही थी ना, तापी जाके उधर गुजरात में जाके जा रही है, उधर अंडमान सी में दिख रहा है ना, अरेबियन सी में, अरेबियन सी दिख रहा है तापी। उधर आपकी जो सिटी लोकेटेड है गुजरात की वो कौन सी है? सूरत है मेरे ख्याल से, है ना। सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तापी। ठीक है, तो आप नीचे की तरफ आओ। नीचे आपको क्या दिखेगा? नीचे आप देखो, आपको दिख रही है रिवर कौन सी? गोदावरी दिख रही है, गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर आप इसको पीछे से ट्रेस करो तो आपको देखो कहां से दिखेगी। गोदावरी रिवर आप कॉपी में लिख लो, कहां से ओरिजिनेट हो रही है? त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र। ठीक है, देखो गोदावरी रिवर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो गोदावरी रिवर में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जो है ना वो इसमें एक्चुअल में ऊपर से ही आएंगी, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी इसकी, अच्छी वाली जो है ना इंपॉर्टेंट। गोदावरी की कौन सी होंगी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो गोदावरी चल रही है तो ऊपर से देखो, ऊपर से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है वर्धा, WARDHA, वर्धा। ये दिख रही है, देखो वर्धा, पेन गंगा, वेन गंगा, ये सारी आगे किस में मिलेंगी? गोदावरी में। ये ठीक है, तो एक बारी देखो आप वहां देखो एटलस, जहां पे आपका लिखा है सतमाला हिल्स, उसके ऊपर एक रिवर आ रही है जिसका नाम है वर्धा। दिख रही है? वर्धा दिखती है? अभी वर्धा अगर चल रही है तो वर्धा चल रही थी, उसके अंदर आप देखो ऊपर से एक और रिवर आ रही है जिसका नाम क्या है? पेन गंगा, है ना। और एक और ऊपर से रिवर आ रही है जिसका नाम क्या है? वेन गंगा, है ना। तो ये वर्धा, पेन गंगा, वेन गंगा सारी मिलके एक रिवर बनानी है जिसका नाम है प्रणहिता। ठीक है, और ये प्रणहिता लास्ट में जाके गोदावरी में मर्ज हो रही है। दिख रहा है? दिखता है? ठीक है, तो ऊपर से इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गोदावरी की कौन कौन सी होगी? वर्धा, पेन गंगा, वेन गंगा और प्रणहिता, वही तीनों को मिला के बनती है। दिख रही है? वर्धा, पेन गंगा, वेन गंगा तीनों आपस में मिलेंगी तो एक बड़ी रिवर बनानी है जिसका नाम क्या है? प्रणहिता। दिख रही है? और वो प्रणहिता किस में जाके एंटर हो रही है? गोदावरी में। अभी फिर गोदावरी अगर आगे चल रही है तो उसमें एक और रिवर आ रही है दंडकारण्य फॉरेस्ट में से निकल के, जो कि उसमें पानी डाल रही है जिसका नाम है इंद्रावती। ये है ना इंद्रावती रिवर। ठीक है, इंद्रावती रिवर दिख रही है? ऊपर लिखा है दंडकारण्य बस्तर प्लेट्यू, लिखा है दंडकारण्य बस्तर प्लेट्यू। ठीक है, तो इंद्रावती रिवर जो है ऊपर से आ रही है जो कि गोदावरी के अंदर एंटर हो रही है। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये पता चल गया। फिर आप देखो नीचे, ये तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हमें समझ आ गई। राइट बैंक इसकी एक ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। आप देखो जहां इंडिया का डी लिखा है वहां लिखा है मंजरा, और निजाम सागर डैम है वहां तेलंगाना का। ठीक है, निजाम सागर दिख रहा है? निजाम सागर के वहां से एक रिवर है जिसका नाम है मंजरा, जो कि आगे गोदावरी में एंटर हो रही है, जो कि इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी की। ठीक है, किसकी? गोदावरी की इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम क्या है? मंजरा। ठीक है, तो गोदावरी कहां से निकली? वेस्टर्न घाट से। जगह का नाम त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकली गोदावरी, नाम उसका
त्र्यंबकेश्वर, वेस्टर्न घाट, आगे फ्लो हुई, ऊपर से आई वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, आपस में मिली, एक बड़ी रिवर बनाई प्रणहिता, प्रणहिता आके एंटर हुई गोदावरी में, गोदावरी आगे फ्लो हुई तो उसमें एक रिवर आई ऊपर से इंद्रावती, जो कि कहाँ से निकली, दंडकारण्य फॉरेस्ट से, और फिर गोदावरी चलती हुई आगे जाके आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे माउथ्स ऑफ द गोदावरी लिखा है, यहाँ पे आपके एटलस में लिखा है माउथ्स ऑफ द गोदावरी लिखा है, वहां पे जाके आपकी गोदावरी जो है वो ड्रेन हो जाएगी। ठीक बात है, बात समझ आई? डेल्टा अभी देखेंगे ना, डेल्टा एस्चुरी सब वो सब देखेंगे, अभी आएगी वो, अभी पहले अभी रिवर ही बहुत सारी हैं, अभी आज खत्म ही नहीं होंगी। सबसे लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर है ना, हाँ पेनिनसुलर सबसे। ठीक है, गोदावरी के नीचे आओ तो एक रिवर आपको दिखेगी जिसका नाम क्या है, कृष्णा। ठीक है, अभी कृष्णा कहाँ से निकलती है, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। ठीक है, आप आ जाओ जहाँ पर लिखा है कर्नाटका प्लेट्यू का KA, वहाँ लिखा है कृष्णा, दिख रहा है। फिर उससे भी ऊपर आप चले जाओ तो जहाँ लिखा है शिवाजी सागर, उसके वहाँ से कृष्णा निकल रही है, दिख रही है? ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ, ये यहाँ पे लिखा है शिवाजी सागर, और शिवाजी सागर यहाँ से कृष्णा निकल रही है, ये देखो यहाँ से शिवाजी सागर, उसके पास लिखा होगा कृष्णा, दिख रही है? दिख रहा है? अच्छा ठीक है, कृष्णा वहाँ से निकली, कृष्णा चली आगे, कृष्णा आगे जा रही थी तो उसने देखा रास्ते में कोई पानी देगा क्या मुझे, तो आगे की तरफ चली, आगे की तरफ चली तो एक रिवर आई ऊपर से जिसका नाम क्या है, भीमा। भीमा रिवर दिख रही है, BHIMA है ना, भीमा रिवर नहीं दिखती? ऊपर से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी, कृष्णा की। भीमा रिवर ऊपर से आई, पानी डाल गई। ठीक है, फिर रिवर चली आगे की तरफ, रिवर आगे चली तो उसको नीचे से मिली एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम क्या है, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा इज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, है ना। ऊपर से आई भीमा, नीचे से आई तुंगभद्रा रिवर, दोनों ने अपना पानी डाला कृष्णा रिवर के अंदर। कृष्णा रिवर आगे की तरफ बढ़ती रही और चली गई माउथ्स ऑफ द कृष्णा, आगे आपको दिख रहा है, दिख रहा है माउथ्स ऑफ द कृष्णा। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी याद रखनी है, ऐसे छोटे मोटे स्ट्रीम आप याद मत करो, नाम से याद होंगे, फायदा नहीं है। ठीक है, आप देखो, आप हिस्ट्री से इसको एक बार कनेक्ट करो तो क्या दिख रहा है आपको, जगह कौन सी है, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, है ना, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। कौन सी स्टेट है, कर्नाटका, है ना। कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच का एरिया है कोई, है ना। हाँ, कौन सी किस की लड़ाई हुई थी यहाँ पे, विजयनगर और बहामनी किंगडम, है ना। विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम के बीच में लड़ाई फॉर कृष्णा तुंगभद्रा दोआब रीजन, है ना, जिसमें आप लास्ट में देखोगे कि वो विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है, वो सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, है ना। ठीक है, तो बताने की क्या बात है कि पुराने ज़माने में जब लड़ाई होती थी दो किंगडम के बीच में, तो वो फर्टाइल लैंड के लिए होती थी। ठीक है, कि जिसके पास ज़्यादा फर्टाइल लैंड, उसके पास अनाज रहेगा, तो ये सारी चीज़ें, है ना, आपकी हिस्ट्री के बुक में लिखा होगा। ठीक है, उसको अगर आप उसको उस एंगल से नहीं देखना होता कि वो एक हिंदू किंगडम था और बहामनी किंगडम एक मुस्लिम किंगडम था, तो हिंदू मुस्लिम किंगडम की लड़ाई होती, नहीं, वैसा कुछ नहीं है, नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। अभी टीवी पे जितना मर्जी वो दिखाएं कि वो हिंदू मुस्लिम को पहले आपस में लड़ते आए हैं, वो तो इंडिया में रह ही नहीं सकते एक साथ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे पुराने ज़माने में हिंदू रूलर तो हिंदू रूलर के साथ में लड़ाई करता था और वो भी जाके उनके टेम्पल तोड़ता था। ठीक है, ऐसा आपकी हिस्ट्री के बुक में लिखा है, NCERT में, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? अभी अगर आप इसको रीजन अगर आप इसको ऐसा भड़काऊ बनाना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे कि मुस्लिम इन्वेडर आए, उन्होंने जाके वो मंदिर को तोड़ दिया। ऐसा नहीं है, अगर कोई भी रूलर आएगा, हिंदू रूलर भी होगा, वो भी जाके मंदिर को तोड़ता था। क्यों? क्योंकि मंदिर में आपकी क्या होती थी, सारी की सारी संपत्ति, है ना, वो आपकी कहाँ होती थी, मंदिर के अंदर, है ना। आपने पढ़ा टेम्पल आर्किटेक्चर, उसमें साउथ के टेम्पल आपने देखा है बाहर वॉल होती है, टेम्पल सिटी डेवलप हो जाती है ना, टेम्पल के अराउंड सारी सिटी होती है ना, तो टेम्पल के अंदर आपका सारा खजाना रहता था। और किंग जब जीतता था तो अपना करेज, वेलर, कि मेरा किंगडम कितना बड़ा है, वो दिखाने के लिए सबसे पहले क्या बनाता था,
टेम्पल, है ना। तो आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब अब मैं आ गया हूँ उसकी जगह पे, अब मेरा जो मन करेगा वो बनाऊंगा, है ना। तो मतलब आपको उस नजरिए से उसको देखना है ना। तो यहाँ पर किसके लिए लड़ाई होती थी? कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, ऊपर कन्नौज के लिए लड़ाई हो रही है ना। ऊपर गंगा यमुना उस वाले दोआब के लिए लड़ाई हो रही है ना। तो एक्चुअल में एरिया जैसे मगध हो गया, तो मगध में नेचुरली आयरन ज्यादा था, वो फर्टाइल लैंड था, ठीक है, वहां पे उसके लिए लड़ाई हो रही थी, है ना। तो नीचे आओ, क्या दिख गया? कृष्णा तुंगभद्रा आपस में मिली आगे एज कृष्णा फ्लो हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाओ, ठीक है। तुंगभद्रा से नीचे आओगे तो एक रिवर है जिसका नाम है पेन्नेरू रिवर, PENNERU। कहां पर दिखेगी? जहां लिखा है वैली कोंडा, उसके DA के पास लिखा है पेन्नेरू, दिख रहा है? पेन्नेरू रिवर दिखता है? नहीं दिख रहा तो यहां दिखाता हूं भाई, लोगों वहां पे लिखा है आपके मैप में। ये दिख रही है, ऐसे बनी है पेन्नार रिवर, ये ऐसे जा रही है, दिख रही है? पेन्नेरू रिवर आपके वहां पे लिखा है, लिखा है पेन्नेरू रिवर। लिखा है पेन्नेरू रिवर। अभी पेन्नेरू रिवर दिख गया तो आप आ जाओ इस पेज को छोड़ दो, आ जाओ पेज नंबर 24 पे। पेन्नेरू रिवर कहां से जा रही थी? कौन सी स्टेट थी ये पेन्नेरू रिवर की? तेलंगाना है? आंध्र प्रदेश लग रही है ना। पेन्नेरू रिवर कहां पे? आंध्र प्रदेश। हाँ ठीक है, उसके आप नीचे आओ, पेन्नेरू रिवर दिख गई। पेन्नेरू रिवर जो है दिख गई। अच्छा उसके नीचे आओ। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट रिवर इस साइड आ जाओ, हम क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ गोवा। गोवा में आ जाओ, पेज नंबर 24, जहां लिखा है पणजी, उसके पास आ जाओ। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ गोवा, एक इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम है मंडोवी या मांडवी रिवर ऑफ गोवा, है ना। मांडोवी रिवर ऑफ गोवा, ठीक है, दिख रही है? मांडोवी रिवर कहां से निकलती है? ये मांडोवी रिवर आपकी निकलती है कर्नाटका में से, ठीक है। कर्नाटका में से होती हुई कहां जाती है? गोवा में, ठीक है। तो आप देखो मांडोवी रिवर के ऊपर जो है 2-3 दिन पहले, जैसे आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट चलता है ना, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, वैसे मांडोवी रिवर के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था। क्यों? मांडोवी रिवर का ही एक दूसरा नाम है जिसको क्या बोलते हैं? ये महादाई रिवर, है ना। ये महादाई, मांडोवी, ये सारी एक ही रिवर है, एक ही नाम है किसका? ये महादाई रिवर है ना। न्यूज़पेपर वाले इसको महादाई रिवर लिखते हैं, ठीक है। वो देखो दिख रहा है ऊपर कर्नाटका लिखा है, कर्नाटका से निकल के आ रही है, दिख रहा है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा था? कर्नाटका वाले बना रहे थे इधर डैम, ठीक है। गोवा में आती है एक रिवर मुश्किल से, ठीक है। गोवा वाले बोल रहे थे हमारे पास पानी नहीं रहेगा, आप इसमें अगर बना दोगे डैम, ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसके वाटर शेयरिंग के लिए जो है डिस्प्यूट चल रहा था किस किस के बीच में? कर्नाटका और गोवा के बीच में। अगर बात समझ आ गई तो आप आ जाओ, फिर इधर वेस्ट में ही रहो, पहले वेस्ट में ही रहो। वेस्ट में ही रहोगे तो आपको एक और रिवर दिखेगी। अच्छा पहले आप छोड़ो, पहले आप आ जाओ नीचे की तरफ, आ जाओ, आ जाओ आप कावेरी से आप लेफ्ट वाली साइड देखो, ऊपर एक रिवर होगी जिसका नाम क्या है? नेत्रावती रिवर, दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा कोस्ट के पास नेत्रावती रिवर, दिख रहा है? नेत्रावती रिवर के ऊपर लिखा हुआ कुद्रेमुख, है ना। कुद्रेमुख लिखा है, वो कुद्रेमुख आयरन ओर है वहां पे एक, है ना। वहां पर क्या है? कुद्रेमुख आयरन ओर, ठीक है, ठीक है।
एक और इंपॉर्टेंट रिवर है, उसका यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक शरावती रिवर है ना, जहाँ पे आपके क्या जॉग फॉल्स है ना, अभी देखते हैं यहाँ पे कहीं पे। ये यहां पर आपको लिखा है, ये लिखा है शरावती रिवर, ये यहां लिखा है शरावती रिवर, दिख रहा है शरावती रिवर, ठीक है। वो शरावती रिवर में आपका क्या है, जॉग फॉल्स, ठीक है। शरावती रिवर्स में आपका क्या है, जॉग फॉल्स। शरावती रिवर पे आपका एक वो क्या है, इंडिया का क्या है, हाईएस्ट है ना, इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कहां पर बना है, ऑन शरावती रिवर, जिसको क्या बोलते हैं, जॉग फॉल्स, ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको, जॉग फॉल्स, जॉग लिख दिया मैप, ये दिख रहा है आपको, इधर दिखा रहा है यहाँ पे है ना, कर्नाटका में ऑन शरावती रिवर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है जॉग फॉल्स, दिख रहा है वहां पे ऑन शरावती रिवर, ठीक है। लोकेशन ही देखनी है, गिरते हुए पानी भी देखना है, ये देखो गिरता हुआ पानी ऐसे, जॉग फॉल, ठीक है। जॉग फॉल कर्नाटका, ठीक है। जॉग फॉल्स कर्नाटका, हाईएस्ट सिचुएटेड, मतलब किस पे लोकेटेड है, शरावती रिवर, ठीक है, शरावती रिवर। एक और फॉल था जिसका नाम क्या था, नर्मदा रिवर के ऊपर था शायद एक, हाँ, धुआंधार फॉल्स, ठीक है, ये है धुआंधार वाटरफॉल, ठीक है। ये कहां पर है, जबलपुर, और कौन सी रिवर है, नर्मदा रिवर, ठीक है, ठीक है। नर्मदा रिवर के ऊपर एक और वाटरफॉल था जिसका नाम क्या था, धुआंधार वाटरफॉल, है कहां पे, जबलपुर, एमपी, ठीक है। बीच में भूल गया मैं बताना आपको, अभी बता दिया मैं। ठीक है, तो आ जाओ ये वाली फोटो पे, ये क्या दिखा रहा है, कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो एक बार ही देखते हैं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा न्यूज में चलता है ना। आप अपने मैप में देखो, एक बारी मैप में देखो, है ना, मैप में देखोगे तो आपको दिख रही है कावेरी रिवर कहाँ है, कावेरी 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 कावेरी, देखो जहां लिखा है कर्नाटका प्लेट्यू, वो पीएल के पास लिखा है कावेरी, है ना, लिखा है, वहां से कावेरी ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। कावेरी वहां से ओरिजिनेट हो रही है, कहां से, कर्नाटका से। अभी कर्नाटका से अगर कावेरी ओरिजिनेट हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, वहाँ लिखा कावेरी फॉल्स, फिर कावेरी नीचे की तरफ जा रही है, कावेरी, तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपको दिख रही है जाती हुई, देखो, हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी जो जा रही है, जिसका नाम है हेमवती, है ना। वो कहाँ दिखेगी, जहाँ कावेरी लिखा था उसके ऊपर जस्ट लिखा है हेमवती, लिखा है, जहां कावेरी सबसे पहले स्टार्ट हो रही थी उसके ऊपर से एक ट्रिब्यूटरी निकल रही है जिसका नाम है हेमवती, लिखा है हेमवती, ठीक है। हेमवती के थोड़ा सा आगे चलोगे तो एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है शिमशा, दिख रहा है, शिमशा दिखती है, वो देखो इधर भी लिखा है हेमवती और शिमशा, लिखा है हेमवती और शिमशा, ठीक है। हेमवती दिख गई, शिमशा दिख गई, फिर रिवर आगे की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है, रिवर आगे की तरफ फ्लो हो रही है, तो उसमें से नीचे से एक ट्रिब्यूटरी आ रही है जिसका नाम क्या है, क्या चीज,
नहीं, पहले एक ट्रिब्यूटरी आ रही है जिसका नाम है कबानी, है ना, एक ट्रिब्यूटरी आ रही है जिसका नाम क्या है, कबानी। अभी कबानी आ रही है, ऊपर से क्या आ रही है, हेमवती और शिमशा। अभी आगे की तरफ फ्लो हो रही है, कावेरी आगे की तरफ चल रही है ना, कावेरी आगे की तरफ चल रही है, तो उसमें एक और ट्रिब्यूटरी आ रही है नीचे से जिसका नाम क्या है, अमरावती। अमरावती, जहां पर लिखा है कोयम्बटूर उसके नीचे लिखा है अमरावती, दिख रहा है, वो अमरावती आ रही है, वो भी किस में जाके जुड़ रही है, कावेरी में। और फिर कावेरी आगे की तरफ जा रही है, आगे लिखा है माउथ्स ऑफ द कावेरी और कावेरी, करेकराल, पौंडीचेरी, है ना, वगैरह, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपको 4 ट्रिब्यूटरी का नाम याद रखने हैं। कौन से, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हेमवती, शिमशा, ठीक है, हेमवती और शिमशा, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कबानी और अमरावती, ठीक है, कबानी और अमरावती, कबानी और अमरावती। और फिर जा रही है आगे और माउथ्स ऑफ द पौंडीचेरी आगे जाके। हर एक रिवर की कहां नहीं बन रही है, इस रिवर की ज्यादा आपको दिख रही है, इस रिवर का बड़ा डेल्टा बन रहा है वहां पे, ठीक है, इस रिवर का बड़ा डेल्टा बन रहा है, ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गई। फिर एक और रिवर है, उससे आप नीचे आ जाओ। एक और इंपॉर्टेंट रिवर है ऑफ तमिलनाडु जिसका नाम है वैगई। वैगई रिवर, पेरियार नहीं, वो तो केरला की है, वैगई रिवर, वैगई, VAGAI, जहां पे लिखा है मदुरई, मदुरई के नीचे लिखा है वैगई, वो पंबन चैनल पे जाके वो जा रही है ना, दिख रहा है, वैगई रिवर, VAGAI लिखा है वहां पे, लिखा है वैगई रिवर। और मदुरई सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर वैगई, दिख रहा है, वैगई रिवर दिखी, वो इधर ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट इधर बीच में वहां से कहीं से निकल रही है ना, वैगई रिवर, ठीक है, समझ आ गई। वैगई रिवर निकली कहाँ की तरफ चली, चली मैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, है ना, चली किसकी तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो ये देख लिया हमने इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर। कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर में हमने क्या देखा, नर्मदा, तापी, एक देखी यहाँ पे, एक यहाँ पर देखी हमने अपनी ये जो थी महादाई या फिर मंडोवी रिवर, है ना, महादाई मंडोवी रिवर जो थी गोवा में चल रही वो। फिर शरावती रिवर देखी, वो भी जा रही थी वेस्ट की तरफ, है ना। अब आ जाओ आप केरला में, केरला दिख रहा है, केरला दिख रहा है, केरला में देखो एक इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम है पेरियार रिवर, दिख रही है, आपको दिख रही होगी पेरियार रिवर। फिर आपको एक रिवर दिख रही होगी पंबा, रुक जाओ फोटो निकालने दो, कोई अच्छी है ही नहीं, कोई फोटो अच्छी, क्या करें। चलो इसमें देखते हैं, थोड़ी बहुत दिख रही है, दिख रहा है, ये दिख रही है, ये क्या निकले, पेरियार रिवर निकल रही है, यहाँ पे दिख रहा है पेरियार रिवर। वो पेरियार क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पेरियार रिवर निकल रही है, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ केरला, है ना। फिर पेरियार से आप नीचे की तरफ आओ तो एक पंबा रिवर निकल रही है, पंबा रिवर, यह लिखा है पंबयार, पंबा रिवर, है ना। अच्छा, इस मैप में दिख रहा है आपको, पंबयार लिखा है इस मैप में भी, है ना, PAMBIYAR, पंबियार, हाँ वही पंबयार और पंबा सेम बात है, वो मलयालम में उसको पंबयार बोला है ना, ठीक है। पंबा रिवर और कौन सी, पेरियार रिवर, हाँ ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पेरियार और पंबा, ठीक है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट रिवर, एक और रिवर है यहाँ पे भारतपुड़ा, ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे, यहाँ से निकलती है, देखो ये यहाँ से निकलती है एक और रिवर, अब उसका नाम यहाँ लिखा नहीं, इसमें देखते हैं, रुको। तो आप घर पे जाना, मुझे एक काम आपसे, ठीक है, घर पे जाना और वो बताना। एक आपने देखा होगा टीवी पे वो स्नेक रेस होती है केरला में, है ना, देखिए वो कौन सी रिवर पे होती है, हाँ बोट्स,
हाँ तो वही तो बता, केरला की बात हो रही है तो केरला में ही होगा ना। लेक में होती है? अरे फोटो देख लो ना, फिर घर जाके बताना मुझे, ठीक है? हाँ ये वाली दिख रही है फोटो, देखिए आपने, ऐसी लंबी लंबी बोट होती हैं और फिर वो रेस करती हैं, ये देखो स्नेक बोट रेस केरला, देखो यहाँ लिखा है स्नेक बोट रेस केरला, है ना, ये सब बैठे हैं उसमें। आप बताना ये किस पे होती है, ठीक है? इधर ही तो नहीं लिखा कहीं इसका आंसर, बंद कर देता हूं, बताना मुझे घर जाके, ठीक है? तो आपने देखी क्या इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिवर है, खत्म कर लें क्या अभी? चलो अभी खत्म कर लेते हैं। देखो एक रिवर जिसका नाम क्या है, महानदी रिवर, है ना? महानदी रिवर, महानदी रिवर आसाम से, यहां से पकड़ो, पेज नंबर आ जाओ आप, मैं बताता हूं किस पे आ जाओ, पेज नंबर 20 पे आओ। पेज नंबर देख लिया आपने, पंबा पे होती है, चलो पेज नंबर 20 पे आओ। पेज नंबर 20 पे आओ, वहां आपको दिख रही है क्या, महानदी रिवर दिख रही है? महानदी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? छत्तीसगढ़ में से, छत्तीसगढ़ में से ओरिजिनेट हो रही है, दिख रही है? दिख रहा है? छत्तीसगढ़ का के ऊपर लिखा है महानदी, लिखा है छत्तीसगढ़ के ऊपर महानदी लिखा है। वहां से महानदी में छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो महानदी में आ रही हैं, और फिर एक बड़ी जो महानदी रिवर जिसको आप बोलोगे महानदी बन गई, वो ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है? उस महानदी रिवर में एक रिवर आ रही है जिसका नाम है सियोनाथ। देखो जहां लिखा है रायपुर, रायपुर के नीचे लिखा है सियोनाथ, SEONATH लिखा है, सियोनाथ लिखा है। महानदी के मतलब रायपुर के नीचे लिखा है सियोनाथ लिखा है। तो महानदी छत्तीसगढ़ से कहाँ की तरफ फ्लो हो रही है? उड़ीसा की तरफ, है ना? छत्तीसगढ़ से उड़ीसा की तरफ जा रही है। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई कौन सी? सियोनाथ, ठीक है? सियोनाथ एक हो गई। फिर ऊपर से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है मांड, और एक रिवर है जिसका नाम है हसदो। कहाँ पे दिखेगी? जहाँ पे इंडिया का आई लिखा है उसके ऊपर लिखा है कोरबा, कोरबा के ऊपर हसदो, हसदो के साइड में लिखा है मांड, दिखा है? दो ट्रिब्यूटरी, कौन सी? हसदो और मांड, ठीक है? हसदो और मांड। और मांड के आगे गरजात हिल्स, वहां पर एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है इब, IB, दिख रही है? दिख रहा है? इब, इब, ठीक है? इब, तो इब आ गई, ये भी किस में जुड़ गई? महानदी में। अभी ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। अच्छा राइट बैंक में देखते हैं क्या क्या है। एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है ओंग, ONG, और एक उड़ीसा के ओ पे लिखा हुआ है तेल, TEL। तो ओंग और तेल जो है इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। तो इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सियोनाथ, हसदेव, मांड और इब। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ओंग और तेल, ठीक है? ये सारी मिलके क्या बना रही है आपकी? महानदी रिवर। वहां पे आपका सिचुएटेड क्या है? हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम है हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन महानदी रिवर। महानदी रिवर आगे की तरफ गई तो आगे उड़ीसा की एक सिटी जहां कटक, और आगे लिखा है माउथ्स ऑफ द महानदी, लिखा है? लिखा है? ठीक है, समझ आ गया। ये रिवर एक यहाँ की बची हुई थी, वो हमने देख ली। इसके ऊपर एक और रिवर है, उसको भी देख लो। उसके ऊपर आप चलोगे जहां लिखा है गरजात, गरजात के पास से दो रिवर निकल रही हैं, एक का नाम है ब्रह्मानी, एक का नाम है बेतरानी, दिख रहा है? ब्रह्मानी और बेतरानी, वो नीचे आ रही हैं, और ब्रह्मानी रिवर एक मेन रिवर बन रही है जो कि फ्लो हो रही है बे ऑफ बंगाल में, दिख रहा है? जो कि फ्लो हो रही है किसमें? बे ऑफ बंगाल में, है ना? ठीक है?
एक मिनट यहाँ देखते हैं। ये फोटो दिख रही है, ये फोटो दिख रही है, थोड़ी बहुत दिख रही है। अब दिख रही है तो आप देखो उसमें महानदी मेन रिवर है जो कि फ्लो हो रही है ना, और महानदी के ऊपर ये ब्रह्मानी रिवर जा रही है, दिख रही है। वो ब्रह्मानी रिवर जाके अलग से बे ऑफ बंगाल में जा रही है ना। यहाँ पे उड़ीसा में एक कोस्ट है जिसका नाम क्या है, गंजम कोस्ट है ना, गंजम या फिर ऋषिकुल्या कोस्ट है ना। दो इंपॉर्टेंट कोस्ट है किसके, उड़ीसा के, जिसका नाम क्या है, गंजम और ऋषिकुल्या कोस्ट, जो किसके लिए फेमस है, पता है आपको किसके लिए फेमस है, ऑलिव रेडली टर्टल, ऑलिव रेडली टर्टल, ऋषिकुल्या कोस्ट। ये दिखता है आपको टर्टल, कौन सा है, ऑलिव रेडली दिखता है। कौन सी चिप, देखो ये क्या है, ऑलिव रेडली टर्टल, ठीक है। ऑलिव रेडली टर्टल जो है कहाँ पर आपको मिलता है, भाई मिलता तो बहुत जगह पर है, लेकिन इनकी क्या होती है, मतलब हैचिंग ऑफ द एग्स, एग हैच करने के लिए इधर आते हैं, कोस्ट पे आए हैं। टर्टल है तो क्या मतलब, पानी में भी जा सकता है, टर्टल वही होता है ना, पानी में जाता होगा ना समंदर में टर्टल। तो ये कोस्ट दिख रही है आपको, कोस्ट पे आए हैं क्या, एग हैच करने, ताकि नई उनकी जो है नए टर्टल्स पैदा हो, है ना। तो इनकी मास हैचिंग के लिए ये जो जिस कोस्ट पे आते हैं, वो कोस्ट में से दो कोस्ट जो हैं फेमस है किसकी, उड़ीसा की। एक का नाम है गंजम कोस्ट, एक का नाम है ऋषिकुल्या कोस्ट। और ये जो मास हैचिंग प्रोसीजर है ऑलिव रेडली टर्टल का, इसको बोलते हैं अरीबाडा। इसको क्या बोलते हैं, अरीबाडा। देखो यहाँ लिखते हैं अरीबाडा, अरीबाडा। ये देखो क्या लिखा है, अरीबाडा डाला हमने, अरीबाडा डाल तो क्या आया, सी टर्टल अरीबाडा इन कोस्टोरिका। ये अरीबाडा प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस में क्या होता है, अरीबाडा का मतलब क्या है, मास हैचिंग ऑफ एग्स करने के लिए जो ऑलिव रेडली टर्टल कोस्ट पे आते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं अरीबाडा। बात आई समझ, ठीक है। तो ऑलिव रेडली टर्टल, घर जाओ देख लो ऑलिव रेडली टर्टल, कुछ नहीं है। अगर ऑलिव रेडली टर्टल से घूम फिर के एक ही क्वेश्चन आता है, क्या कहाँ, ये ऋषिकुल्या कोस्ट, गंजम कोस्ट। फिर वो सडियल से सवाल पूछ लेंगे, भाई बताओ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्या, ये वल्नरेबल है क्या। तो मैंने आपको पहले बताया उसमें सब याद करना ही नहीं होता है, स्मार्ट आप उसको स्मार्ट तरीके से टैकल करो उस क्वेश्चन को। क्रिटिकल इंडेंजर्ड वाली लिस्ट याद करो, और जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड की उससे बाहर है, मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन सा है। कोई नहीं आपसे पूछ रहा है कि नियर थ्रेटेंड कौन सा है, वल्नरेबल, कोई नहीं पूछता है, ठीक है। आपसे क्या पूछते हैं, क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। आप घबरा जाओगे, अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो क्या आपने सिर्फ क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली लिस्ट को याद कर लो, उस लिस्ट में उसका नाम नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। ऑलिव रेडली टर्टल शायद मेरे ख्याल से इंडेंजर्ड या वल्नरेबल में से कहीं पे कुछ आता है, ठीक है। घर जाओ देख लेना एक बारी। तो क्या देख लिया हमने आज, रिवर्स ऑफ इंडिया देख ली। रिवर्स ऑफ इंडिया देख ली, तो फिर कल देखते हैं फिर क्या पढ़ना है ना, मुझे याद नहीं। अभी वो एक आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ टाइप ऑफ ड्रेनेज है ना, रेडियल ड्रेनेज, ये वो डेंड्राइटिक ड्रेनेज है ना, रिवर किस किस तरीके से फ्लो होती है ना, वो आप पढ़ लोगे कि मैं पढ़ाऊं। अरे मतलब रिवर कैसे कैसे फ्लो होती है, मतलब उसके टाइप लिखे, ड्रेनेज पैटर्न, किस स्टेट से निकलती है, नहीं स्टेट से निकलती, कुछ दिखा दिया ना आपको।
ठीक है ठीक है।